मुझे तो ऐसा लगता है कि अबीरा का ना रूही के साथ बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है भाई। इन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत गहरा है। देखो बहनें तो हैं, ये वाला रिश्ता नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसके अलावा भी एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि जिस दिन अबीरा को इस दुनिया में भगवान ने भेजा होगा ना, उस दिन साथ में रूही को भी वापस भेज दिया होगा। क्योंकि भाई अबीरा की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, और वो रूही है। यानी ये इनके बीच में प्रॉब्लम वाला बॉन्ड है, और जहां पे रूही रहती है वहां पे अबीरा के लिए प्रॉब्लम ही होती है। और इसी के लिए रूही एक बार फिर से बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है अबीरा की जिंदगी के लिए। अबीरा की जिंदगी के लिए नहीं, अबीरा के लिए। और अबीरा के लिए प्रॉब्लम रूही खुद में अपने आप है, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है संजय भाई साहब के साथ मिलकर, यानी घर के जमाई साहब के साथ मिलकर। वो जमाई साहब जो पोद्दार परिवार के विभीषण हैं, विभीषण रह चुके हैं वैसे, लेकिन इस विभीषण रोल से उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। इसी के लिए इस रोल को आगे निभाते रहने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो फिर से रूही की बातों में उलझ रहे, और रूही सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा बना रही भाई। क्योंकि रूही को अबीरा से अपनी मां के हत्यारी की मां, दुनिया भर की वो चीजें जो है उसकी दुश्मनी लेनी है, इसी के लिए वो अबीरा दुश्मनी ले रही है। लेकिन संजय भाई साहब की बेटी की शादी की रस्म चलने वाली है, जहां पर चारू की शादी की बातें चलने वाली है, तो चारू की शादी में अबीरा से कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, जिसके चलते वो संजय भाई साहब को भी निकालनी है। इसी के लिए ये दोनों मिलकर अबीरा के खिलाफ एक बना रहे बहुत बड़ा सॉलिड प्लान, यानी अबीरा के लिए खड़ी करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन खुशी की बात है कि अरमान इस प्रॉब्लम को सुन लेगा, लेकिन क्या अरमान इस प्रॉब्लम से अबीरा को बचा पाएगा? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर, ताजा तरीन अपडेट को लेकर, बेहतरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर। बेहतरीन इसलिए क्योंकि भाई इस अपडेट में आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से ना अरमान निपटने ही वाला होगा, लेकिन फिर भी वो अबीरा को नहीं बचा पाएगा। अफसोस की बात है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अबीरा खुद को बचा लेगी, ये गुड न्यूज़ है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भला इतना सब कुछ मैंने बता दिया तो प्रॉब्लम भी बता दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या पता है आपको कि ना रूही को यही लगता है कि अबीरा उसकी बेटी है वगैरह, ये आपको पता है। फिर से उस बात को बोल के मैं वीडियो को लंबी नहीं बनाना चाहता या आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सीधी साफ बात है कि भाई रूही को अबीरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चले गया है और अबीरा मां बनने वाली है। इसी के लिए वो जो हरकतें कर रही है, हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो रहा है, जो हरकतें कर रही है, जो सोच विचार थॉट पर जो बदला है, ये सारी हरकतों को लेकर रूही ना संजय के पास जाके कुछ नया चीजें बात करेगी। नई मतलब आप ये मत सोचो कि कुछ नई बातें करेगी, इनके बीच में कोई नई बातें होने वाली नहीं है। इनके बीच में पुरानी एक ही टॉपिक है, और इनकी एक ही टॉपिक है, पुरानी नई नहीं, इनके बीच में एक ही टॉपिक है परमानेंट, और वो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अबीरा। यानी अबीरा के अलावा इनकी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद नहीं है, ना संजय का ना ही रूही का। अब ऐसे में रूही जब अबीरा की प्रेगनेंसी के बारे में जान जाएगी तो वो अरमान को नहीं बताएगी, बल्कि वो देखो वो संजय को भी नहीं बताएगी, मैं ये नहीं बोल रहा किसी को बताएगी। लेकिन रूही क्या करेगी? रूही सबसे पहले ये कोशिश करेगी कि अबीरा के साथ जितनी ज्यादा हो सके जाति की जाए। जाति मतलब भाई जिल्लात जैसा कर जाए, कुछ उसके साथ टॉर्चर किया जाए, उसको ये दुनिया भर के मेंटल टॉर्चर बना दिया। क्योंकि भाई अबीरा को कोई भी खुशी ना मिले, रूही ये चाहती है। अबीरा को कोई भी खुशी ना मिले, इसी में रूही की खुशी है। इसी के लिए इन खुशियों के सौदे में तराजू में डामाडोल अप डाउन करते हुए रूही संजय का फायदा उठाएगी। चारू की शादी में अबीरा गड़बड़ी कर देगी, और इसी के लिए ये लोग क्या करेंगे भाई कि अबीरा को इस शादी से दूर रखने की बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अबीरा को यह बोला जाएगा कि जब तक चारू की शादी नहीं जाती है, जब तक इस घर में फंक्शन पूरे नहीं जाते हैं, ये और अरमान दोनों नहीं आएंगे। और इसके लिए रूही ने किसे मोहरा बनाया है? संजय जी को। और हमारे जमाई साहब को मोहरा बनाने के बाद ये किससे बातें करेंगे? विद्या जी से, क्योंकि विद्या और हमारी मनीषा सारे लोग पहले से अबीरा से बढ़के हुए, तो अभी काम आसान हो जाएगा। और रूही ने सही मौके पर चौका मारने के लिए संजय को अपना निशाना बनाया, मोहरा बनाया। और संजय को जाकर वो ये भी बोलने वाली है कि भाई अबीरा को पहले ही तो गेस्ट हाउस में डाल दिया गया, लेकिन वो बार बार यहीं पे आकर जो इंटरफेयर कर रही है ना, उससे दूर रखा जाए। लेकिन भाई शायद आप लोग या हम लोग या यूं कहें कि भाई घर के ये लोग जो रूही और संजय जो अपने आप को बहुत बड़े सोच रहे हैं, घर के मुख्य सोच रहे हैं, शायद ये लोग भूल रहे हैं कि घर में कावेरी पोद्दार रहती हैं, और ये कावेरी पोद्दार बिना कुछ सोचे समझे
कोई फैसला नहीं लेने वाली है। और खास करके संजय के खिलाफ तो कावेरी पोद्दार जाएगी, क्योंकि संजय आजकल कुछ ज्यादा ही कावेरी पोद्दार जी से हट के बातें कर रहा है। और ये बातें देखो भाई, अभी तो उसने काजल का फायदा उठाया, चारू की शादी की बातें करी क्योंकि कावेरी पोद्दार की हालत वैसी है, लेकिन ये सारी चीजें ना कावेरी पोद्दार को समझ में आती है। ऐसा नहीं कि उन्हें समझ में नहीं आती कि कब कौन क्या कर रहा है। भाई उन्होंने दुनिया देखी है, इतने बड़े परिवार को संभाला है, चलाया है, तो उन्हें सारी चीजें पता है कि कब क्या हो रही है, कहां पे कौन क्या कर रहा है मेरे साथ, कौन कितना रिश्ता निभा रहा है, कौन दिल से निभा रहा है, कौन दिमाग से, सारी चीजें कावेरी पोद्दार को पता है। और इसी के लिए कावेरी पोद्दार को चीजें पता होने के बाद भी वो चुपचाप इसलिए है क्योंकि भाई चारू उन्हीं की घर की लड़की है। यदि शादी हो रही है तो शुभ कार्य है, लेकिन अभीरा से जो गलती हुई है उस गलतियों को कावेरी पोद्दार माफ कर देंगी। वो बोलेंगे कि अभीरा शादी में रहेंगी। लेकिन भाई आपको तो पता है कि भाई संजय, रूही, मनीषा सब लोग एक तरफ हो चुके हैं और सभी लोग एक ही जिद पड़े रहेंगे, नहीं हमें इस लड़की को शादी में देखना नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि इसके कारण फिर से रूही को भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि अभी चारू की शादी दिक्कत हुआ है, हो सके तो ये कल को रूही की प्रेगनेंसी में दिक्कत कर दे। और इसी के लिए अब अरमान के सामने अभीरा की प्रेगनेंसी का सच लाया गया मेकर्स के द्वारा। हालांकि मेकर्स ने ऐसा पहले प्लान नहीं किया गया था, लेकिन एक सही मौका होना चाहिए ना, इसी के लिए अभीरा अरमान को अपनी प्रेगनेंसी बताने के बारे में सोच रही होगी। लेकिन ये प्रेगनेंसी की जो बात है ना, ये भी अरमान को डायरेक्टली पता नहीं चलता है, ऐसे भी कुछ सोर्सेस की खबरें आई है। अब ऐसे में यदि अभीरा प्रेग्नेंट है, ये बात पूरे घर में पता चल जाएगी, तो भाई अभीरा की इस प्रेगनेंसी से सारे लोग खुश जाएंगे, वापस विद्या, अरमान सब एक हो जाएंगे। ऐसी कोई ख्याली पुलाव आपके दिमाग में भी आ रही होगी, ऐसे ख्याली पुलाव, ऐसे अपडेट सारे लोगों के पास भी है, और ऐसी ख्याली पुलाव अभीरा के दिमाग में भी आ रहा होगा कि मैं इस प्रेगनेंसी को लेकर बता दूंगी। ना ना ना, ये नहीं होने वाला है, यकीन मानिए ये नहीं होने वाला है, क्योंकि विद्या को घर में वारिस के लिए, प्रेगनेंसी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी ना, अभीरा से जुड़े सारे सपने थे ना, उन्होंने अपने ये सारे सपने रूही से जोड़ लिए। जी हाँ दोस्तों, अब रूही से सपने जोड़ लिए हैं, तो अब उन्हें अभीरा के साथ वाले सपने, अभीरा की खुशखबरी, प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट, इनसे कोई मतलब नहीं है। और इसी के लिए अब विद्या के साथ कुछ भी कर लो, अभीरा आपके संबंध, यानी अभीरा तुम्हारे संबंध नहीं सुधरने वाले। रही बात दोस्तों हमारे अरमान की, तो अरमान के साथ भी विद्या के संबंध नहीं सुधरेंगे, क्योंकि अभी बीच में एक और बहुत बड़ा सच आया था। देखिए रूही की प्रेगनेंसी की बातें ये मान नहीं बन सकती, ये सब कुछ पहले घटा था, लेकिन इसके बाद एक चीज घटी है जिसे शायद हम लोग भूल रहे, और वो है अक्षरा के सच का बाहर आना कि अभीरा अक्षरा की बेटी है, अभीरा की मां ने रूही की मां को मारा है। इस सच के कारण ना विद्या अभीरा को अपना नहीं बना पाएगी, और यही वो सच होगा जो विद्या को अभीरा के पास जाने से भी रोकेगा, और रूही इस बात का बखूबी फायदा भी उठाने वाली है। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों अभीरा को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। अभीरा सोच रही कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करूंगी तो अरमान ये सब होगा ना, अभीरा सबसे पहले तुम्हें अपने मां से जुड़े वो सच को जानना होगा, बताना होगा कि ऐसा क्या हुआ है, तुम्हारी मां ने क्या किया। जब तक ये सच नहीं बता पाओगी तब तक यकीन मानो तुम इस घर में अरमान को उसकी मां से नहीं मिला पाओगे। दोस्तों ये थी आज के पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और बड़ी अपडेट में। उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, बेशक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े सारा अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और देखते रहे दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिजिटल पर, हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सर्वर्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर।